आज हमारे साथ हैं संजय नरूका जी, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष। चुनाव आने वाले हैं, इसी पर आज हम उनसे करेंगे कुछ चुनावी सवाल, लेंगे कुछ जवाब, जानेंगे कैसा है पार्टी का हाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर, चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बीजेपी इस बार आने वाले चुनावों में किन प्रमुख उपलब्धियों या मुद्दों को लेकर के चुनाव में जनता के बीच जाएगी। सांची, मैं तो पहली बार तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने अलवर की जो समस्याओं के बारे में आपने ये प्रयास चालू किया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के मुद्दे भी हैं। जनता के साथ क्या न्याय हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। आपके और आपके चैनल के, आपके पूरे मैनेजमेंट को मैं बधाई देता हूँ। जो विषय आपने रखा कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में कौन से मुद्दे होने वाले हैं, देखिए लगभग 5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं गहलोत साहब की कांग्रेस सरकार को, और आपने भी देखा होगा, जनता भी देख रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसमें मैं तो कहूँगा कि राजस्थान का जो टॉप करप्शन का अगर पॉइंट है या क्राइम के लिए पॉइंट कह सकता हूँ, चाहे मैं दलितों पे अत्याचार का विषय की बात कर सकता हूँ, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न की बात कर सकता हूँ, चाहे सामूहिक गैंगरेप की बात कर सकते हैं, चाहे इस तरह के बहुत सारे गैंगस्टर राज की बात कर सकता हूँ। अलवर राजस्थान का टॉप है और राजस्थान पूरे देश में गैंगरेप्स में टॉप है। उसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, वो लोग दोषी भी हैं और उन्हीं का संरक्षण भी है। चाहे वो आप समझ लीजिए कि अलवर में जिस तरह से मूक बधिर बच्ची के साथ साथ जो दुष्कर्म का काम हुआ और उसको बाद में छुपाया गया, इसी तरह से पहले जो थाना गाजी में जो गैंगरेप का हुआ, अनेक केस, अनेक बच्चियों के साथ साथ गैंगरेप्स का जो काम चला है, वो कांग्रेस के प्रोटेक्शंस के चला है, और वो भी कांग्रेस के लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके कुछ से विशेष जो लोग होते हैं उनका वो प्रोटेक्शन करते हैं। ये सब मुद्दे निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में आएंगे और जनता उनसे जवाब मांगेगी गारंटी से। महिलाओं के खिलाफ अपराध की आपने बात करी। हाल ही में अभी बीकानेर के खाजूवाला में जो दलित युवती के साथ गैंगरेप और मर्डर हुआ, क्या कहेंगे इस पर? आपकी गहलोत सरकार में अब रक्षा के भक्षक बन गए हैं। निश्चित रूप से यही क्या, बहुत सारी जगह, अब ये तो करंट का उदाहरण है, जहाँ वहाँ के जो रक्षक थे वही लोग, उन्होंने ही उनको उसके साथ साथ गैंगरेप भी किया और उसको मर्डर भी किया। अलवर में भी ऐसे बहुत सारे केस हैं, पूरे राजस्थान में बहुत सारे केस हुए हैं जिनमें जो रक्षक लोग हैं या मान के चलिए जो संरक्षक लोग हैं, हम राजनेता हैं या अधिकारी हैं, वो लोगों का भी काम ये होना चाहिए कि जनता को न्याय मिले और अपराधियों में भय होना चाहिए। यहाँ अपराधियों में भय नहीं है, अपराधी स्वतंत्र हैं और जनता में भय है। ये कांग्रेस की विफलता है, गहलोत सरकार की विफलता है। आप देखिए, खुले आम युवाओं के साथ साथ जो धोखा हो रहा है, जिस तरह से पेपर लीक का विषय आ रहा है, और पेपर लीक में उनकी ही एजेंसियां, जो कांग्रेस की एजेंसी है वही उसको पेपरों को संरक्षित कर रही है, और वहीं से पेपर लीक हो रहे हैं, और उन पेपरों में भी उनके जो नुमाइंदे जिनको वो लगाया गया है वो लोग उसमें संलिप्त हैं और उनको छुपाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। तो क्या न्याय दे रहे हैं युवाओं का विचारों का? मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के साथ साथ जिस तरह से हो रहा है, और युवाओं का क्या, उनके पेरेंट्स के साथ साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है। आज एक परिवार अपने बच्चों को, माँ बाप किस तरह से अपनी मजदूरी कर अपना सब कुछ गिरवी रख के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पढ़ाते हैं, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, और जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके बाद पता पड़ता है कि वह कंपटीशन का एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक होने के वास्ते उसका जितनी भी मेहनत थी उसकी बेचारे की धरी रह गई। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एकदम विफल सरकार है, और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। कैसे भी पैसा कमाया जाए, कैसे भी पैसा किया जाए, क्योंकि ये लास्ट है उनका, ये अंतिम ओवर चल रहा है, और अंतिम ओवर में ये छक्के लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। मुख्यमंत्री गहलोत जी अभी अपने जालौर दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को चलने नहीं देंगे। सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ और सबसे बड़ा गौ सेवक भी मैं हूँ। मुझसे बड़ा ना कोई हिंदू है, ना ही कोई गौ सेवक है।
देखिए, सफाई उसको देनी पड़ती है जो खुद अपराधी हो, अपना अपराध छुपाने के लिए। तो उन्होंने अच्छी बात कही है कि वो हिंदू हैं। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल आप पैदाइशी तो हिंदू हैं, लेकिन मानसिकता हिंदू होनी चाहिए। मानसिकता आपकी हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू होते तो इस राज्य में इस तरह से गायों का कत्ल नहीं होता, गायों की तस्करी नहीं होती। और हिंदू होते तो इस तरह से राजगढ़ में जो हमारे यहाँ 300 साल पुराने मंदिरों को आपके इशारे पर, आपके विधायक के इशारे पर आपके अधिकारियों ने उसको तोड़ा। इसी तरह से सालासर हनुमान जी के मंदिर पर जहाँ उसको तोड़फोड़, गेट को तोड़फोड़ किया गया। ये अनेकों अनेक काम उनके हिंदुत्व होने का ही तो प्रमाण दिखा रहे हैं। जो आतंकवादी जो लोग थे, जिन्होंने पहले हमारे बड़े बड़े से मंदिरों को खंडित किया और उनको तोड़कर मुजारे बना दी, उनसे कम नहीं है अशोक गहलोत जी, जो अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं। ये तो जनता बताएगी कि वो कितने हिंदू हैं। सर, पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत तेज़ है। इस पे कांग्रेस कहती है कि हिंदू राष्ट्र की मांग जो बीजेपी के लोग, संघ के लोग, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं, ये सिर्फ एक बकवास है। देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी अपराध का या किसी का दबाव का एक सीमा होती है। हिंदुत्व के जो लोग हैं, उनकी एक सीमा थी अपराध को सहने की। जिस तरह से अन्य वर्गों के लोग, जो अन्य समुदाय के लोग हैं और जो हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, और वो भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य जो पार्टियां हैं, वो लोग सब उनको केवल वोट की राजनीति के लिए उनको संरक्षित करते हैं। और उनको वोट की राजनीति की संरक्षित करने के लिए चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं हिंदुओं के साथ साथ, उनके चाहे बच्चियों के साथ साथ गैंगरेप्स हो रहे हैं, चाहे उनके संपत्ति को लूट रहे हैं, चाहे उनके ज़मीनों का पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इवन पोजीशन यहाँ तक है कि जो एक परिवार वहाँ उनके बीच में रह रहा है। आज मैं आपको ये बता दूँ कि एक पूरे गाँव में, हिंदुओं के गांव में एक मुसलमान बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक जो मुस्लिम का वो पूरा क्षेत्र होता है, उसमें अगर पूरा एक मोहल्ला अगर हिंदुओं का है, वह भी संरक्षित नहीं रह सकता। तो ये तो डिसाइड जनता अपने आप कर लेगी। अभी जो और पार्टियां भी कह रही हैं, या जो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला रही, ना ये कोई बागेश्वर धाम वाले महंत जी चला रहे। ये जनता का विषय है और जनता की आवाज़ बनकर उठ रहा है। धीरे धीरे ये चिंगारी सुलग रही है। और निश्चित रूप से मैं कहने वाला हूँ कि जिस समय किसी ज़माने में जब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जिन लोगों ने कराया, वह लोग भी कांग्रेसी थे, और निश्चित रूप से अभी भी यही लोग यही कराने वाले हैं। और यही लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात कराने की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि चूँकि हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म जो ये कहता है कि वो सबको संरक्षित करने वाला है, हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही बिल्कुल कोरिलेटेड है, और हम सबको संरक्षित करते हैं। हमारे यहाँ देश में सभी कास्ट रहती हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन जिस तरह से एक विशेष समुदाय के रूप में जिस तरह से जनसंख्या का वृद्धि हो रही है। आज हम बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 बच्चे पैदा करना भी बड़ा सोचते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ एक बात केवल ये है कि किसी भी तरह से हमको हमारी जनरेशन बढ़ानी है, और हमको इन जो लोग अभी अल्पसंख्यक बन रहे हैं, वो अल्पसंख्यक न रह के जो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं, और अन्य समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, वो बहुसंख्यक हो जाए। इस केवल एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए, धर्म परिवर्तन का काम जो करते हैं वो ये लोग करते हैं। केवल जो हमारी बहन बेटियों को जो यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, और जो जिस तरह से लव जिहाद का काम चल रहा है, ये पूरा एक संरक्षित एक गैंग का काम है, एक पूरा एक ग्रोह का काम है, पूरा एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा चलाया हुआ का काम है। और वो यहाँ से जब लेके जाते हैं, उसके बाद जब हमारी बहन बेटियाँ जिस तरह से वहाँ पर प्रताड़ित होती हैं, उसके बाद उनके पास चारा और कुछ नहीं रहता सिवाय उनको अपने आप को देह छोड़ने का। 4.5 साल मुख्यमंत्री गहलोत जी की सरकार को हो चुके हैं। प्रदेश में विकास के नाम पर क्या हुआ, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगी। देखिए, मैं तो 4.5 साल तो अभी मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अलवर का जिलाध्यक्ष रहा। 2 टर्म मेरे हुए। पहले मेरे पास 11 विधानसभाएं थी, अब मेरे पास 6 विधानसभाएं थी। हाल ही में पार्टी ने 2-3 महीने पहले मेरे को अभी दौसा का प्रभारी बनाया है।
ना तो मुझको कभी यहाँ, जब मैं यहाँ था तब मेरे को कोई ऐसे काम कांग्रेस सरकार के, गहलोत सरकार के दिखे जिसको हम ये कह सके कि ये कांग्रेस ने कराए हैं। ना मैं अभी दौसा में भी जाता हूँ, दौसा में भी मेरे को कोई ऐसे काम, विकास के काम नहीं दिख रहे कि जो ये कह सके कि ये कांग्रेस के कराए हुए काम हैं। जो भी काम हैं वो सारे वह काम हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, हमारी मोदी जी की सरकार है, उनके पास से जो योजनाएं आ रहे हैं उनके नाम परिवर्तित कर करके आप यहाँ पर योजनाओं को चला रहे हैं। और जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको आप रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। आज जल जीवन मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार कर कर इन्होंने जल जीवन मिशन की सिरे से मतलब ख़त्म करने का प्रयास किया है, जबकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर में जल होना चाहिए, हर घर में नल होना चाहिए। अब केवल नल ज़रूर मिल जाएंगे डुप्लीकेट, और लेकिन जल मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की बात हमारे यहाँ अशोक गहलोत जी कर रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। उन सब चीज़ों को केवल राजनीतिक मुद्दा बना के काम कर रहे हैं। कोई विशेष काम आज बताइए, आज अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना है, आपको दिख ही भी रहा होगा जिस तरह का जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं, या मान के चलिए कि जो योजनाएं अभी जब प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे यहाँ पर 2000 रुपये की जो किस्त आती है किसानों को सम्मान निधि की, वो हो, चाहे चिकित्सा सुविधा की बात हो, ये सब विषय जो भी सारे विषय चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चले गए हैं। मैं तो कहता हूं कि जब कोरोना जैसा महासंकट पूरे विश्व में आया और उस विश्व इतना बड़ा संकट को झेलने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, पूरा देश और पूरा विश्व ये मानता है कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी त्रासदी होती। हमने जो वर्षों तक पहले चेचक के जो बीमारी होती थी उसके टीके बनाने में 20-20 साल लग जाते थे लोगों को, प्रधानमंत्री जी ने उसी समय में इसके टीके भी लगवाए, सारे वैक्सीन भी तैयार करी और अपने देश में ही नहीं विदेशों को भी इसके सहयोग भी किया, किसी तरह से जनहानि ना हो और उसमें सफल रहे। आपने देखा भी होगा, मैं जिलाध्यक्ष था, माननीय हमारे अलवर के शहर विधायक संजय शर्मा जी थे, पूरे ज़िले का जो क्राउड था कोरोना के टाइम पर, कोरोना के जो पीड़ित आते थे वो अलवर में आते थे। यहाँ की स्थिति ये थी कि जो योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो चला रखी थी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, जो 3 लाख रुपए का जो सुविधा मिलती थी उसमें आयुष्मान भारत में अभी मिलती है, भामाशाह वाले पे भी मिलती थी, तो लेकिन इन्होंने एक चिरंजीवी योजना को नाम दिया और जब उस चिरंजीवी योजना का नाम दिया तो वो चिरंजीवी योजना कोरोना के टाइम पे उन हॉस्पिटलों में कहीं नहीं थी। बड़ी मारामारी थी कि बेचारे उस इतना बड़ा जो खर्चा है उसको कैसे अपने परिवार को बचा सकें, और लोग बाग डोल रहे थे परेशान होते हुए कि साहब चिरंजीवी योजना से कहाँ लाभ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल्स उनको अटेंड नहीं कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की अशोक गहलोत जी ने। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने जो काम दिखे हैं वो आपको सबको काम दिख रहे होंगे। पानी की समस्या के लिए रोज़ एजिटेशन होते हैं। विधायक महोदय के, हमारे सांसद महोदय के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे में भी आप ये देखिए कि करप्शन इतना ज़बरदस्त है कि जहाँ 700 फुट बोरिंग होनी चाहिए, जहाँ 800 फुट बोरिंग होनी चाहिए, उसमें पाइपों में पैसे खा जाते हैं यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो इनके नेता जो लोग हैं, और उसमें 2 टैंकर पानी डालकर उसको फर्जी पानी दिखा देते हैं उसमें, और जब बाद में जब लाइन से जोड़ते हैं, लाइन से जोड़ने का टाइम जब आता है जब ठेकेदार उसका पेमेंट पूरा उठा लेता है, उसके बाद उन पर कनेक्शंस जुड़ते हैं, जब पता पड़ता है उसमें ट्यूबवेल में पानी नहीं है। आपने सर जैसे भी JJM मिशन की बात करी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अभी जलदाय मंत्री महेश जोशी पर इसी में घोटाले का आरोप लगाया हुआ है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, धरने पर वो इस वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब हों, चाहे हमारे CP जोशी जी हैं, हमारी सारी पूरी पार्टी इस बात का ज़बरदस्त विरोध कर रही है, क्योंकि पैसा सारा जो है ये योजना पूरी जो है वह भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से है। निश्चित रूप से राज्य सरकार का भी पैसा है, लेकिन राज्य सरकार उस पैसे को तरीके से यूज़ नहीं कर रही है और राज्य सरकार केवल इसको लूटना चाह रही है। और मैं ये कहूँगा कि लूट इस तरह की है कि सब अपने अपने घर भर रहे हैं और ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये योजना फेल है। फेल किसके वास्ते है? फेल आप लोग करने वाले हैं। अगर यहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, डबल इंजन की जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहाँ विकास आप देख लीजिए, चाहे यूपी हो, आज यूपी में, हरियाणा में आप विकास देखिए किस ढंग से विकास हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि आपका जब कलेक्टर यहाँ पर, आपका RS अधिकारी यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं,
भ्रष्टाचार में। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके मंत्रियों के, आपके सेक्रेटरीट में सोने की सिल्लियाँ मिल रही हैं, आपके पैसे मिल रहे हैं, सेक्रेटरीट में मिल रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? तो हमारे करोड़ीलाल जी मीणा साहब हैं, सीपी जोशी साहब हैं, ये सब लोग बात जो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से ये पोल खोलने की बात कर रहे हैं। हमारे जल जीवन मिशन के राजस्थान के ही मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, वे खुद कई बार कह चुके हैं सारी बात। ERCP की बात करते हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं। आप मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है हमारे कांग्रेस भाइयों से, कांग्रेस के नेताओं से, कि देखिए राजनीति हम जरूर करें, लेकिन जनसेवा भी साथ में करें, क्योंकि जनता की जो मार है ना वो कम नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि 5 साल हो गए, अब हम 5 साल हम लूट लेंगे, 5 साल अगर नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, जो लूटा हुआ काम आ जाएगा, फिर 5 साल हम आएंगे। अब आने वाली स्थिति नहीं है। जनता बहुत समझदार हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा समझदार जनता है। जनता देख रही है आप क्या कर रहे हैं। आप जिस तरह से आपने राहत कैंप लगा के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम आदरणीय गहलोत जी कर रहे हैं, और उन राहत कैंपों में मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि साहब वो 500 रुपये पर सिलेंडर पे देंगे या बिजली की छूट देंगे, कितने लोगों पे दे रहे हैं आप? जो रजिस्ट्रेशन, जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन होंगे उनको ही आप छूट देने की बात कर रहे हैं। क्यों? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन, हमने तो कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई किसान सम्मान निधि केवल उन लोगों के खाते में आएगी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के चैनल के माध्यम से आएंगे या जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। सब आ रहे हैं, सारे जाति धर्म सब जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, जो भी किसान हैं, जिनके भी खाते खुले हुए, जनधन खाते खुले हुए, उन सब के खातों में जा रहे हैं पैसे। तो मेरा ये, चाहे वो जब उन्होंने उज्ज्वला योजना का काम चला, तो उज्ज्वला योजना में भी कोई ये तो था नहीं कि भाई कोई रजिस्टर्ड लोगों के खाते में पैसे जा रहे होंगे। जिन लोगों ने भी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन लिए उन सब लोगों के खाते में पैसे गए हैं। तो जो एंटाइटल हैं उन लोगों के खाते में जा रहे हैं पैसे। आप केवल ये मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं उसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ रही है कि आप जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आप दुरुपयोग करना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जो लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे वो लोग आपकी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। आप सरचार्ज लगा के, जो बिजली की बात कर रहे हैं, आप सरचार्ज लगा रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। आप गौ सेवा का कर ले रहे हैं। लंपी जैसी बीमारी हुई, इसमें आपने वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराई, गायों की मौत हो गई। काहे की गाय गौरक्षक की बात करते हैं वो अपने आप को। उन्होंने अभी ये भी बोला कि जैसा कि अब आपने बोला कि हर पशुपालक को जिनकी लंपी वायरस से गायों की मौत हुई थी उनको मैंने 40,000 रुपये का भुगतान किया। सब केवल झूठे ढकोसले हैं जी। केवल इन्होंने कोई 4 लोगों को, अब वही बात है ना कि 40 लाख अगर कनेक्शन है उसमें से 14,000 लोगों को आपने सब्सिडी का कुछ पैसा पहुंचा दिया, तो वो क्या है? ऊँट के मुंह में जीरे की बात कर रहे हैं। आपने 4 लोगों को कहीं अगर लंपी में कोई मुआवजा दे दिया होगा तो आप सर्वे करवाइए ना। आपके सर्वेयर सही नहीं है। आप सर्वे, किसानों का सर्वे नहीं करा पाते, आप पशु धारकों का सर्वे ढंग से नहीं करा पाते। किसानों को जो अतिवृष्टि में या सूखे में जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। मैं तो कहता हूँ कि मैंने कहा ना कि जिस तरह से सब्सिडी किसानों को हम लोग देते हैं, तो मैंने पहले भी मैं जब जिलाध्यक्ष था मैंने आवाज़ उठाई थी कि हमारे को सब्सिडी उन युवाओं के पेरेंट्स को भी देनी चाहिए जिनके बच्चों की परीक्षाओं में जब आप पेपर लीक होता है तो उनके साथ साथ भी तो खिलवाड़ ही हो रहा है। उनके साथ साथ भी तो उनके जीवन का, उनका लगाया हुआ पूंजी का खिलवाड़ हो रहा है। उनको भी आप दीजिए। बाद में सचिन जी ने भी इस बात को उठाया, मैंने बहुत पहले उठाया था इस विषय को। बाद में सचिन जी ने भी इस विषय को लिया कि भाई उनके साथ साथ होना चाहिए। उन्होंने उसका मौखौल उठाया कि साहब ये इस तरह से होता है क्या? क्यों? आप फेलियर है ना, आप जिम्मेदारी तय करिए। किसकी आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी जिम्मेदारी तय कर रखी हो कि भाई अतिक्रमण हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? लगातार हो रहे हैं, ठीक है, एक परंपरा बना दी। राजस्थान एजुकेशन में पूरे देश में सबसे टॉप नंबर पर था। आज कभी वहाँ पर यहाँ पर कभी पेपर लीक का, टिपाई का, इस तरह का कोई विषय नहीं था। और राजस्थान की डिग्रियों की एक महत्वता थी। आज फर्जी डिग्रियाँ जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये सब चीज़ें जो और प्रदेशों में होता था वह सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ग्रहण करी हैं और यहाँ पर उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है। जो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग बाहर से वहाँ से बाहर से भाग कर आ रहे हैं उनको हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार संरक्षित कर रही है। सर, आपने ERCP की बात करी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ERCP अभी तक बीच में अटका हुआ क्यों है? क्यों गहलोत सरकार ने अब तक इस पर काम पूरा नहीं किया? केंद्र और राज्य के बीच का जो ये विवाद चल रहा है, इसमें आखिरकार पिसी तो जनता ही है। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ,
ये राजनीति कर रहे हैं, और केवल राजनीति भी एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे को जो पानी और बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उस प्रायोरिटी में भी आप राजनीति कर रहे हैं। आपने ईआरसीपी के लिए कह रहे हैं कि साहब ईआरसीपी का जो काम है वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आपने जो प्रपोजल भेजे हैं उन प्रपोजलों को आपने सही तरीके से भेजा ही नहीं। जितना हक राजस्थान का बन रहा है वो राजस्थान के हिसाब का हक मांगे, जितना एमपी का बन रहा है, जितना यूपी का बन रहा है वो अपने अपने हिसाब से मांगे। आप उससे अधिक अगर हक मांगेंगे तो कौन दे देगा आपको? कोई नहीं देगा। आप आज मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में सरकार है, वहाँ से आप पानी की बात करिए ना, आपको मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने उसका जो एस्टीमेट बना के देना चाहिए था, जो इनको जो सिस्टम बनाना चाहिए था, जो इनको अपना पैसा बताना चाहिए था, इतना हिस्सा हमारा होगा और इतना खर्चा कांग्रेस का उसका केंद्र सरकार का होगा, वह सब चीज़ को डिक्लेयर करना चाहिए। ये केवल उसको करना नहीं चाहते, ये केवल मुद्दा बनाकर उसको मुद्दे को आगे चलाना चाहते हैं, जिससे कि भाई केंद्र सरकार को हम बदनाम कर सकें। केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा यहाँ पर दिया गया, हजारों करोड़ रुपये, अरबों करोड़ रुपये योजनाओं में लगा रही है केंद्र सरकार, तो क्या ईआरसीपी के लिए उनका मुद्दा नहीं होगा कि वो ईआरसीपी को सही करें? लेकिन यहाँ से जो राज्य सरकार जो करना चाहिए, राज्य सरकार सही तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं दे पा रही है वहाँ पर। तो जब दूसरों का हक अगर आप लेने की बात करेंगे तो वो कैसे संभव हो पाएगा? सिस्टम तो वही मिलेगा ना, जो आपको मिलना चाहिए वह मिलने की बात करें, और आप अपना जो हिस्सा है उसकी देने की बात करें, आपको तुरंत प्रभाव से मिलने की बात करेंगे। मुझसे पहले मैं भी इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे गजेंद्र सिंह साहब से भी ये क्वेश्चन हुआ था, प्रेस ने यहाँ पर किया था, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये सब केवल गुमराह करने का विषय है, कि जनता को किसी तरह से गुमराह किया जाए और जनता को इस बात के लिए कह दिया जाए कि भाई केंद्र सरकार नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार तो हर मुद्दे पर जनता के साथ है। सर, पूर्व आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी आपने बताया आप दौसा के प्रभारी भी हैं इस टाइम पर। सर, चुनाव से पहले ज़मीनी स्तर पर पार्टी की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं संगठन में, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी। हम राष्ट्र को समर्पित जो लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सब लोग जो हैं वो इस पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम है अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, हम अंतिम व्यक्ति तक की सेवा करें। अंत्योदय हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन के रूप में हम लोग अभी बूथ समितियों का हमने गठन किया है। बूथ अध्यक्ष का, बूथ समितियों का गठन करके हम पन्ना प्रमुखों का गठन कर रहे हैं, और बाकायदा उन सब का लेखा जोखा हमारे पास रह रहा है। उनकी फ़ोटो युक्त हमने आइडिया बनाई हैं और हर बूथ पर कार्य विभाजन भी किया है हम लोगों ने। जो पन्ना प्रमुख होंगे वह हमारे हर एक पन्ने का मतदाता सूची का एक का प्रमुख होगा, और वह केवल वोटिंग हमारा मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कभी भी सरकार उनका कोई मकसद नहीं रहा, सेवा हमारा मकसद रहा है। तो हम ये पार्टी ये चाहती है, हमारा नेतृत्व ये चाहता है कि हम किसी भी तरह से उन 20 घरों पे जो 20 से 25 जो घर आएंगे उस पन्ने में, उस पन्ने का उत्तराधिकारी हो, उनका जो पन्ना प्रमुख होगा वो उन घरों में क्या समस्या चल रही है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, कोई किसी चीज़ की अभाव है, उन सब चीज़ की जानकारी ऊपर के बूथ से संगठन के मंडल के लेवल पर आएगी, वो मंडल से फिर जिले लेवल पर आएगी और जिले से प्रदेश तक जाएगी, प्रदेश से राष्ट्र तक जाएगी। लेकिन जिनका समाधान हम अपने स्तर पर कर सकते हैं उनका हम यहाँ अपने स्तर पर समाधान करेंगे, और जो ऊपर तक जाने का विषय होगा उसको ऊपर तक जाने की बात करेंगे। तो हर घर में भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से पहुँचना चाहती है, ये लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। सर, पिछले साल चुनावों में 11 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, तब की तस्वीर और अब की तस्वीर में क्या आपको अंतर लगता है? जमीन आसमान का अंतर आएगा।
ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। पहले के बहुत सारे कारण थे जिन कारणों के कारण सरकार में हम नहीं आ पाए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन हम सीट उतनी नहीं निकाल पाए। उसके बहुत सारे कारण हैं जो संगठनात्मक दृष्टि से उन पर चिंतन भी किया गया है, और उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए आगामी जो समय आएगा, चुनाव का टाइम आ रहा है, उसके लिए पहले से पहले हम लोग पार्टी तैयार कर रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो सब चीज़ के लिए सजग है, प्रदेश से लेके केंद्र तक के। निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 11 में से 11 सीट अगर आपको राजस्थान की इस अलवर ज़िले की मिले तो आप कहना। सर, इस बार ओवरऑल टोटल कितनी सीटें आने की आपको उम्मीद है? देखिए, 2/3 से हम ज़्यादा सीटों पर निश्चित रूप से जीत कर आएंगे, और चाहे गहलोत सरकार और गहलोत साहब चाहे कितने ही सब्ज़ बाग दिखा दे जनता को, जनता सब समझती है कि आपको 4.5 साल तक कोई योजनाएं, कोई विषय याद में नहीं आए, और अब 4.5 साल बाद आप मोबाइल की भी बात कर रहे हैं। जब मोबाइल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है देने में, तो आप पैसे डालने की भी बात कर रहे हैं, आप बिजली की भी बात कर रहे हैं। 4 साल पहले क्यों नहीं किया आपने? ये सारी चीज़ें आप अगर आप 4 साल पहले से देते तो मैं गारंटी से कहता कि हो सकता है मेरा जैसा भी कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस के गुणगान गाता कि निश्चित रूप से जनता के हित में आपने काम किया है, जनता के पक्षधर हैं आप लोग। आप केवल वोट की राजनीति के लिए सारे काम करें, ये ठीक नहीं है, जनता सब समझती है। सर, इन चुनावों से आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में आगाज़ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है इन्होंने शुरुआत कर दी है रैलियों की। आपको लगता है कि उनके आने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा जी। देखिए, छूट की लूट की का विषय है, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी चल रहे थे उस पर वो गहलोत जी चल रहे हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं कि उन्होंने भी बिजली फ्री दी तो ये भी बिजली फ्री। अभी तो देखिए टाइम आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव आएंगे उसके बाद क्या क्या फ्री हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। क्योंकि जब तक जो फ्री करने का समय आएगा तब तक आप रहेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो मुख्यमंत्री रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन प्रदेश चाहे भाड़ में जाए, लेकिन मैं तो ऐसी योजनाओं का आगोश कर जाऊँ। उस समय पिछली बार भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, जनता ने उनको रिजल्ट दिया था, उसके बावजूद भी हमारे अच्छी संख्या में सीटें आई थी। तो निश्चित रूप से चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन जनता ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने देख रखा है, आदरणीय मोदी जी को लोगों ने देखा है कि हम किस तरह से, आदरणीय योगी जी को भी लोग देख रहे हैं कि यूपी में किस तरह से जितना क्राइम था यूपी में, कितना मतलब गैंगस्टर राज था यूपी में, कितना भय था जनता में, उस भय को जनता में योगी जी ने निकाल कर पटक दिया। विकास किस गति से चल रहा है, आज दिल्ली से बॉम्बे तक की जो हाईवे, ये नेशनल हाईवे बना है, हमको यहाँ से केवल 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं जयपुर तक पहुँचने के लिए, जो 2.5-3 घंटे लगते थे। आप बात करें डेवलपमेंट की, तो हमारे यहाँ जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा जी की सरकार ने जो सड़कें बनाई, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार। किस बात के विकास की बात करेगी कांग्रेस सरकार? केवल लूट की बात करते हैं ये तो। इनको तो केवल इन्होंने अपनी 4.5 साल तक तो अपनी सरकार बचाने की बात की है। केवल इनके कभी कोई रूठ रहा है, कोई मटक रहा है, कभी किसी को मना रहे हैं, कभी किसी को मना रहे हैं, कभी किसी को खरीद रहे हैं। अपने लोगों पर विश्वास नहीं है गहलोत जी को, और उन MLAs पर पैसे की करप्शन की बात कर रहे हैं। अरे करप्शन तो आप ही ने चालू किया है। आप उनको करप्ट बता रहे हो, आप खुद भी करप्ट तो हो। आपने पूरे प्रदेश में करप्शन को फैला रखा है। और जो लोग मान के चलिए आज कलेक्टर, SP या RAS अधिकारी या जो IAS अधिकारी जो भी हैं, जो लोग करप्शन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऊपर के संरक्षण के बिना नहीं कर सकते। यानी कि उनको बेचारों को यहाँ से कमा के वहाँ देना पड़ता होगा, इसीलिए बेचारों को करना पड़ रहा है। तो ये तो पूरा एक खेल चल रहा है एक करप्शन का। सर, आने वाले चुनावों से पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहूँगा कि आप आज जो सरकार चल रही है, हमको लूट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको स्थायी समाधान खोजने वाली सरकार चाहिए। जनता के अंतिम व्यक्ति तक को जो लाभ पहुंचा सके, हम जनता का अपना हमदर्द जो बन सके, उस सरकार को चुनना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से पानी की समस्याएं, मेरी माता बहनें जिस तरह से सड़क पर रोज़ प्रदर्शन करती है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी जनप्रतिनिधि के लिए और जनता की सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। जब मेरी माता बहनें सड़क पर हों और हम AC में बैठकर केवल
मतलब ख्वाबी पुलाव बनाते हों, तो इससे मुक्त होने के लिए जनता को यथार्थ पर काम करने वाली सरकार चाहिए। मोदी जी जैसी सरकार चाहिए, योगी जी जैसी सरकार चाहिए। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे जी ने बहुत अच्छे काम किए। उसमें जिस समय जो भी हमारी सरकार के जो मंत्री थे उन सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किए। कभी भ्रष्टाचार की विषय इस तरह से पनप के नहीं आया जिस तरह से यहाँ पर आया। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से गैंगस्टर राज उस समय कांग्रेस सरकार छोड़ कर गई और जब वसुंधरा जी आई तो उस समय शायद मेरे ध्यान से विद इन 6th मंथ में पूरे अलवर ज़िले में शांति प्रिय ढंग से लोग रहने लगे। अन्यथा दिल्ली से और अलवर तक आने वाली जो रोड थी वह लुटेरों के नाम पर रोड बन चुकी थी और लोग दिल्ली से अलवर को रात को 9 बजे बाद आने में भय था। वही भय वसुंधरा जी ने ख़त्म किया। हमने जो लूट का मामला था, जो टोल पर रेकी हुआ करती थी, टोल पर रुका करते थे लोग बाग, वसुंधरा जी ने वो टोल मुक्त पूरा राजस्थान को किया। इन्होंने वह सब चीज़ें चलाई। हम आदरणीय वसुंधरा जी ने जो 8 रुपये में भोजन की व्यवस्था का किया, अन्नपूर्णा, उसको आपने क्या किया? आपने इंदिरा गांधी रसोई रखी, वो भी 3 से 2.5 साल बाद। अगर यही इंदिरा गांधी रसोई अगर चालू होती तो उस अन्नपूर्णा के नाम से जो चल रही थी, इनको नाम बदलने में 2.5 साल लग गए। अगर ये वो उस योजना को चालू रखते, नाम बदलना था बदल देते यार पहले, लेकिन उसको हाथों चालू तो रखते, तो कम से कम जो कोरोना के समय पर जो लोग भूखे मरे, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने वहाँ से कार्यकर्ताओं को सबसे आग्रह किया कि कोई भूखा नहीं सोए, और हमारी पूरी टीम इस बात के लिए लगी रही, पूरी जनता इस बात के लिए लगी रही, और सार्वजनिक किचनें चलाई गई और सभी लोगों ने किट भी दिए, लोगों ने दानदाताओं ने सब सहयोग किया। लेकिन कांग्रेस वहाँ खड़ी दिखी नहीं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक स्थिति आई कि जब हमारे जनरल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हमारे यहाँ भिवाड़ी में बन रही है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ अलवर में बन रही है, लेकिन हमारे नर्सिंग होमों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, लोगों को बेड अवेलेबल नहीं थे। कितनी संवेदनशील सरकार होगी आप देख सकते हैं। मैं तो केवल जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि याद करें जनता, वो कोरोना का समय, जिस समय सरकार कहीं नहीं थी, मुख्यमंत्री जी भय के मारे कोरोना के नाम पर अंदर थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाहर रहकर, और हमारी सरकार के और हमारे संगठन के लोगों ने बाहर रहकर, हम सब लोगों ने बाहर रहकर हमने पूरा प्रयास किया जनता को बचाने के लिए। और जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नरेगा में जो पैसा दिया, और उस समय जो प्रवासी जो आए बेचारे, जो दिल्ली बॉम्बे जहाँ काम कर रहे थे, बाहर काम कर रहे थे जो लोग, वो लोग अपने अपने गाँवों में रहे, तो उन लोगों को रोज़गार की समस्या थी। उस रोज़गार की समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नरेगा में पैसे दिए, और उसी समय से आज तक बराबर 5 किलो अनाज हर परिवार को मिल रहा है कैंडिडेट के वाइज, वह भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। कितना बड़ा पैसा हम लोग मतलब जनता के पक्ष में दे रहे हैं। इधर यहाँ दूसरी बात करें तो किसान के नाम पर 0 है, किसान यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जनता को देखने का विषय है, जनता देखेगी और निश्चित रूप से जनता न्याय करेगी और कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ संजय नरूका जी, जिनका कहना है कि जनता ने राजस्थान में कमल खिलाने का मन बना लिया है। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं सांची गुप्ता, ATL न्यूज़।